नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा से की मुलाकात। कर्नाटक के मंत्री व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने आज भालकी में तालुका स्तरीय खेल आयोजन का किया शुभारंभ। दक्षिण कन्नड़ में बारिश से हुए नुकसान से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी करें, बोले मंगलोर शहर दक्षिण के विधायक डी वेदव्यास कामत। अमित शाह के बयान पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, भाजपा पर लगाया सत्ता जिहाद में शामिल होने का आरोप। चंडीगढ़ कोर्ट में फायरिंग, पंजाब के पूर्व एआईजी ने दामाद को गोलियों से भुना। राम के होने का कोई सबूत नहीं, तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता एसएस जयशंकर ने दिया विवादित बयान, बीजेपी हुई आग। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में तबादला होकर बीदर के नए जिलाधिकारी के रूप में पद संभाले श्रीमती शिल्पा शर्मा से आज बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने मुलाकात करके उनका सम्मान किया। इस मुलाकात के दौरान मोहम्मद फिरोज खान ने जिलाधिकारी से वक्फ के संबंध में चर्चा की और पिछले दिनों राज्य के आवासीय अल्पसंख्यक मंत्री और वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान द्वारा बीदर में वक्फ अदालत की थी, इस संबंध में बताते हुए उन्होंने कहा कि बीदर में वक्फ जायदाद का संरक्षण जरूरी है, इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद फिरोज खान ने जिलाधिकारी को वक्फ के संबंध में अवगत कराया। पीयूसी कॉलेज स्पोर्ट्स का संचालन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने किया। मंत्री व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने आज भालकी के बीकेआरटी मैदान में डायमंड कॉलेज और प्री ग्रेजुएट शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में तालुका स्तरीय खेल आयोजन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री ईश्वर खंड्रे ने खुद वॉलीबॉल खेलकर खेल का शुभारंभ किया। इस खेल आयोजन में भालकी तालुके के हजारों स्नातक छात्रों ने भाग लिया। खेल मशाल डायमंड कॉलेज के एक छात्र द्वारा लाई गई थी, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। इस अवसर पर भालकी के सभी कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ उपस्थित रहे। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗಳಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿನೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಆಧುನಿಕತೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನೇ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒತ್ತಡ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರೀ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ। बैंगलोर शहर दक्षिण के विधायक डी वेदव्यास कामत ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से दक्षिण कन्नड़ जिले में बारिश से हुए नुकसान से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी करने का आग्रह किया। जिले में हुई भारी बारिश ने भूस्खलन, सड़कों को नुकसान, नालों में उफान और घरों के ढहने के रूप में विनाश के निशान छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि सीएम सिद्धरामैया ने एनडीआरएफ मानदंडों के अनुसार पूरी तरह के क्षतिग्रस्त घरों के लिए 1.20 लाख रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव ने अतिरिक्त मुआवजे का वादा किया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर सरकार में रहने के लिए राजनीतिक पार्टियों को तोड़कर सत्ता जिहाद में शामिल होने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उनके लिए औरंगजेब फैन क्लब कहे जाने पर उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया। उन्होंने अमित शाह पर अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज होने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था, जिसके पानीपत की लड़ाई में मराठाओं को हराया था। भाजपा पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने अपने पूर्व सहयोगी पर पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अगर मुसलमान हमारे साथ हैं तो हम उन्हें अपना हिंदुत्व समझाएंगे, तब हम औरंगजेब फैन क्लब होंगे। आप जो कर रहे हैं वह सत्ता जिहाद है। ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन परियोजनाओं को लेकर निशाना साधा और मतदाताओं को रिश्वत देकर लुभाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवार को नागपुर स्थित संघ मुख्यालय पहुंचे और वहां संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की। फडणवीस का संघ मुख्यालय का
यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार फडणवीस संघ मुख्यालय में स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिरा पहुंचे। हालांकि फडणवीस और संघ पदाधिकारियों के बीच किस मुद्दे पर बात हुई इसका पता नहीं चल सका। देवेंद्र फडणवीस संघ मुख्यालय का दौरा करने के बाद नागपुर में ही होने वाले भाजपा के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। शुक्रवार को जब फडणवीस से उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे महज अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा कि ये चर्चा मीडिया द्वारा शुरू की गई है और यह मीडिया तक ही सीमित है। डिप्टी सीएम फडणवीस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। ऐसे में अब फडणवीस के संघ मुख्यालय के दौरे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भारतीय रेलवे को हाल ही में उन वीडियो के कारण ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा है जिसमें ट्रेन के डिब्बों में भीड़भाड़ के कारण बिना टिकट यात्री भरे हुए हैं। हाल ही में वायरल हुई एक क्लिप ने इस मुद्दे को और बढ़ा दिया है, जिसमें दो महिलाएं ट्रेन की सीट को लेकर बहस कर रही हैं। दोनों का दावा है कि उन्होंने इसके लिए पैसे दिए हैं। एक्स पर शेयर की गई वायरल फुटेज में ट्रेन के ऊपरी बर्थ की सीट को लेकर दो महिलाओं के बीच तीखी बहस होती नजर आ रही है। एक महिला जो अपने बेटे के साथ बर्थ पर आराम कर रही थी ने कथित तौर पर बिना वैध टिकट के सीट पर कब्जा कर लिया। इस बीच नीचे खड़ी महिला ने दावा किया कि सीट उसके नाम पर आरक्षित थी और बिना टिकट वाले यात्री ने उसे रोका हुआ था। दोनों महिलाओं ने तर्क दिया कि सीट एक कंफर्म बुकिंग थी, न कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। चंडीगढ़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग की घटना सामने आई है। दरअसल दो पक्ष एक मैरिज डिस्प्यूट के सिलसिले में फैमिली कोर्ट में आए थे। इस दौरान पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी मलविंदर सिंह सिद्धू ने अपने दामाद पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मरने वाले दामाद कृषि विभाग में आईआरएस था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही थी कि तभी आरोपी ने बाथरूम जाने की बात कही। उस पर उसके दामाद ने कहा कि मैं रास्ता बताता हूं। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। इसी दौरान आरोपी ने अपनी बंदूक से 5 फायर की। इनमें से 2 गोली युवक को लगी, वहीं एक गोली अंदर कमरे के दरवाजे पर लगी। 2 फायर खाली चली गई। गोली की आवाज सुनते ही कोर्ट में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे
वकीलों ने आरोपी को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद घायल को सेक्टर 16 अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में बंद आरोपी को हिरासत में लिया गया और थाने ले गई। भारतीय वायुसेना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रही है। इस अभ्यास का नाम तरंग शक्ति है। इस युद्धाभ्यास में दुनिया के 10 देशों की वायुसेना हिस्सा लेगी, जबकि 18 देशों की वायुसेना पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगी। यह युद्धाभ्यास 2 चरणों में होगा। पहला चरण 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक चलेगा और दूसरा चरण 29 अगस्त से 12 सितंबर तक चलेगा। पहले चरण में तमिलनाडु के सुलूर में और दूसरे चरण में राजस्थान के जोधपुर में यह अभ्यास होगा। इसमें वायुसेना के 75 से 80 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देशों के लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाएंगे। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता एस एस शिवशंकर ने शुक्रवार को भगवान राम के बारे में एक विवादित बयान दिया है। शिवशंकर ने यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। चोल वंश के राजाओं के साथ तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की इमारतें अभी भी उनके अस्तित्व को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर काम करती हैं। अरियालूर जिले के गंगई कोडाचोलपुरम में राजेंद्र चोल की जयंती मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए डीएमके मंत्री शिवशंकर ने कहा, हम चोल वंश के सम्राट राजेंद्र चोल का जन्मदिन मनाते हैं। हमारे पास शिलालेख, उनके द्वारा बनाए गए मंदिर और उनके द्वारा बनाई गई झील जैसी पुरातात्विक सबूत हैं, लेकिन भगवान राम के इतिहास का पता लगाने के लिए कोई सबूत नहीं है। डीएमके नेता इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वे दावा करते हैं कि भगवान राम 3000 साल पहले रहते थे और उन्हें अवतार कहते हैं। अवतार पैदा नहीं हो सकता। अगर राम अवतार थे तो उनका जन्म नहीं हो सकता। अगर उनका जन्म हुआ तो वे भगवान नहीं हो सकते। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में लोक अदालत लगी। एक टीम लीडर उतना ही बेहतर हो सकता है जितनी उनकी टीम। पूरी टीम के सहयोगी
सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भले ही दिल्ली में हो, लेकिन ये दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट है। मेरी कोशिश रही है कि रजिस्ट्री के देश भर के अधिकारी शामिल रहे। लोक अदालत के मामलों के निपटारे कर लिए। पैनल में 2 जज 2 मेंबर बार थे। मकसद था कि वकीलों को भी उचित प्रतिनिधित्व रहे। इस दौरान जजों और वकीलों को एक दूसरे से समझने का मौका मिला। डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA ने पिछले साल 8.1 करोड़ मुकदमों का निपटारा किया। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इतने छोटे केस को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है, इसका मकसद क्या है। तब मैं इस बात का जवाब देता कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 136 का प्रावधान किया। इस गरीब समाज में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का मकसद था कि वो जनता तक न्याय सुलभ हो सके। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के पीछे आइडिया नहीं था कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर 180 संवैधानिक मामलों का ही निपटारा करे, बल्कि इसका मकसद लोगों तक न्याय की पहुंच सुरक्षित करना। न्याय सबके द्वारा है। ताजमहल में कुछ लोगों ने सावन में जलाभिषेक करने का दावा किया है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है कि ताजमहल में हिंदू संगठनों द्वारा जल चढ़ाने और उससे ताजमहल की जगह तेजो महालय का दावा किया गया है। इससे पहले कि एक महिला कांवड़ लेकर पहुंची थी, वो ताजमहल के अंदर जलाभिषेक की जिद की थी। हालांकि उससे पहले ही सुरक्षा में तैनात जवानों ने महिला को रोक लिया था। लेकिन अब बोतल में जल लेकर ताजमहल के अंदर जिस तरह से जल चढ़ाया गया है, उससे सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सावन के महीने में ताजमहल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कभी किसी को अपने सपने में शिव आते हैं तो वो कांवड़ लेकर पहुंच जाता है, कोई जलाभिषेक की जिद करता है। अब तो एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने ताजमहल या तेजो महालय की चर्चा तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। जिन शिक्षकों पर बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है, वही लापरवाह बने हुए हैं। ऐसा ही एक मामला बिजनौर जिले से सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल में महिला टीचर का बेंच पर सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला टीचर के स्कूल में सोने का ये वीडियो बिजनौर के रायपुर बेरिसाल गांव का बताया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाने की बजाय स्कूल में अपनी नींद पूरी करती महिला टीचर का नाम शिवानी है। दरअसल रायपुर बेरिसाल गांव के सरकारी स्कूल से अपने बच्चों का दाखिला दूसरे स्कूल में कराने के लिए एक अभिभावक ने स्कूल से अपने बच्चों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, जिनके खामियां पाए जाने के बाद अभिभावकों से दूर कराने के लिए स्कूल पहुंचा था, तो टीचर को बच्चों की बेंच पर सोते हुए पाया, जिसके बाद अभिभावक ने स्कूल की बेंच पर सोती हुई महिला टीचर का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान स्कूल में मौजूद दूसरी टीचर ने सोती हुई टीचर को रोकने के बजाय अभिभावक से ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान ने जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा से की मुलाकात। कर्नाटक के मंत्री व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने आज भालकी में तालुका स्तरीय खेल आयोजन का किया शुभारंभ। दक्षिण कन्नड़ में बारिश से हुए नुकसान से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी करें, बोले मंगलोर शहर दक्षिण के विधायक डी वेद व्यास कामत। अमित शाह के बयान पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, भाजपा पर लगाया सत्ता जिहाद में शामिल होने का आरोप। चंडीगढ़ कोर्ट में फायरिंग, पंजाब के पूर्व AIG ने दामाद को गोलियों से भुना। राम के होने का कोई सबूत नहीं, तमिलनाडु के मंत्री और DMK नेता SS जयशंकर ने दिया विवादित बयान, बीजेपी हुई आग बबूला। KP न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।